हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर 2, क्लास 11। क्लास 11 में अकाउंटिंग टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ही आपका पूरा अकाउंट डिपेंड करता है। पूरे साल आप इन्हीं चीज़ों को बेस लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस क्या है। बिजनेस मीन्स एक व्यापार जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं। ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा, इससे पैसा आ रहा है, जा रहा है। जैसे आप पेटीएम करते हो, गूगल पे से करते हो, तो किसी भी और मेथड से पेमेंट ले रहे हो, दे रहे हो, पैसों का लेन देन। इवेंट क्या है। एन इवेंट क्या है। एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या है, ट्रांजेक्शन का फाइनल आउटपुट रिजल्ट है। और ये दो पार्टीज के बीच में हो रहा है बिजनेस। आइदर वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, डेटर्स है, रिसीवर्स है, वो सब क्या होंगे, दो पार्टीज के बीच में होंगे। समझ रहे हो क्या है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इट इज कंसिडर्ड विद मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या है ये, पैसे से रिलेटेड है या फिर गुड्स और सर्विसेज भी पैसे ही के ही होंगे। गुड्स खरीदोगे पैसा लगेगा, सर्विसेज लोगे तो कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करनी होगी ना। आपने कैब ली, स्कूल आए या ऑफिस गए, कैब की सर्विस ली, या हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से इलाज कराया, पैसे दिए उसको, वो अपनी उसकी सर्विस ली उसके बदले में। It arises out of the transfer or exchange of goods or services. It brings about a change in the financial position. किसकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाता है, एसेट एंड लायबिलिटीज की में। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका इफेक्ट होता है। इट हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ टू साइड्स, रिसीविंग और गिविंग। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड इसका एस्पेक्ट आता है। ट्रांजेक्शन्स, अब इसको आगे समझते हैं कि ट्रांजेक्शन्स हैं क्या। ये देखिए आप, रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। इसमें क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इसमें क्या है, कैश और क्रेडिट। मोड ऑफ सेटलमेंट में मतलब किस मोड में आप सेटलमेंट करोगे, उसमें कैश और क्रेडिट दोनों हैं। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले अकाउंट क्या है। ये देखिए, account is the summarized record of transaction relating to a particular head at one place. It records not only the amount of transaction but also their effect and direction. For example, purchase of goods, whether cash or credit, are shown in the purchase account. अगर आपने गुड्स और सर्विसेज कुछ भी परचेज करी हैं तो वो कहाँ पे दिखाई जाएंगी, परचेज अकाउंट में दिखाई जाएंगी। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल। कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। और सपोज करो आपका एक बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया, चाहे आपका प्लांट्स का बिजनेस है, चाहे आपने कोई फैक्ट्री लगाई है या कोई आपने यूनिट डाली है कुछ प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगा, उसमें जो ओनर है वो पैसा इन्फ्यूज़ करेगा, कैपिटल लगाएगा उसमें, और पार्टनर भी लगाएगा, पार्टनर पैसा लगाएगा उसमें। तो जो इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर रहे हो, जो पैसा आप उसमें लगा रहे हो, वो क्या है, आपका कैपिटल है। जो भी पैसा बिजनेस में लग रहा है और जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमारी ड्राइंग्स। और कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम बाद में ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मोटा मोटा आप देख लो, मैं आपको भी बता देती हूँ। कैपिटल क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। ड्राइंग्स क्या है, इट इज़ द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी ओनर और या पार्टनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे निकाल लेते हैं। जैसे आपके घर में छोटा मिंटू है, अब मिंटू की फीस भरनी है आपको, मिंटू के खर्चे हैं, मुन्नू आपको अपनी मिसेस को शॉपिंग करानी है,
मदर को कुछ लेके देना है, तो वो सब क्या करोगे, आप पैसा कहाँ से लाओगे, बिजनेस से निकालोगे। अभी आप तो बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, अगर आप उससे पैसे ही नहीं निकालोगे तो आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे, नहीं होंगे ना। तो आप उसे ड्राइंग करोगे, जो पैसा आप पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हो बिजनेस से, वो आपकी ड्राइंग्स हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ मीन्स अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस, जो अमाउंट बिजनेस को बाहर का पे करना है, जो उस पर ड्यू है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी ओनर की तरफ है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, जो बाहर वालों की लाइबिलिटी है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का फॉर्मूला एसेट माइनस कैपिटल। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड की पे की जाती है, एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए के बाद पे की जाती है, उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट मीन्स लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, जो एक साल के अंदर पे करी जाएगी उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जो साल के अंदर पे की जाएगी उसको हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज इन केस ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। केस की क्लासिफिकेशंस दी हुई आपके बुक में भी दी हुई होगी, इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे एसेट्स क्या हैं। एसेट्स में है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स में दो टाइप है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। पहले हम एसेट्स को समझते हैं। एसेट्स क्या है, ओन बाय बिजनेस, जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग कुछ भी आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो वो क्या है, एसेट्स है। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एसेट की डेफिनेशन समझिए। एक डेफिनेशन दी है फिने एंड मिलर ने, दूसरी दी है आर ब्रॉकिंगटन ने, और तीसरी दी है आर एन एंथनी ने। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ राइट्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। एसेट्स क्या है, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। सपोज करो आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया अपने बिजनेस के लिए, तो आपको एक तो रेंट नहीं देना पड़ रहा किसी और को, वो का फ़ायदा है। दूसरा, टाइम के साथ उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी फ्यूचर में काम आएगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, एसेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। तो अपने सेकंड समझिए, एसेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी टू मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। लीगल राइट्स है, प्रॉपर्टी है जो हमारी कंपनी को स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, उसकी मनी को वैल्यू को इंक्रीज करती है। ये तीनों डेफिनेशन से ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना विद इनके ऑथर्स। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, इसके टाइप और पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट, सबसे पहले नॉन करंट एसेट क्या होते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय ए बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट आर हेल्ड आइदर और इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। वो उसको सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, उसको या तो बिजनेस के लिए खरीद लेते हैं, बिजनेस में काम आएगा। जैसे आपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग ले ली तो बिजनेस में यूज़ कर रहे हो आप, उससे कुछ आप अर्न नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, या फिर आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख ली है वो, दैट इज योर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या है, आर दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज, जो नॉन करंट है, फिक्स्ड है, मीन्स उनसे आपको लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा मिलने वाला है। टेंजिबल आर दोज एसेट्स विच आर फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच्ड, जो आप देख सकते हो, जैसे आपकी मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो सब क्या है आपके टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिनको आप देख नहीं सकते। जैसे आपने गुडविल ले ली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, वो सब क्या है इंटेंजिबल। करंट क्या है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, कैश के पर्पज से आप खरीद रहे हो और सेम टाइम पे उसको सेल कर दे रहे हो, आपके करंट एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल और नॉर इंटेंजिबल, ना तो वो टेंजिबल है। टेंजिबल कौन से थे, मैंने आपको बताए थे, जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जैसा कि बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स,
और इंटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे आपकी कंपनी की गुडविल हो गई है, वो सब क्या है? आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो फिक्सटीशियस में क्या क्या आता है? डिस्काउंट आता है, लॉस ऑफ और इशू ऑफ डिबेंचर्स आता है, ये सब क्या है? फिक्सटीशियस एसेट्स हैं आपके। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में करने वाले हैं।